बिल्कुल, देखिए दो महाशक्तियां आज मिलते हुए नजर आएगी, लेकिन इसी बीच आपको लगातार तस्वीरों के जरिए हम बता रहे थे क्या खास तैयारियां वहां पर की गई है। और एक बार फिर से मॉस्को में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है, मॉस्को में जय हिंद की गूंज सुनाई दे रही है। भारतीय समय के अनुसार अगर देखें 5:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी देखिए वहां पर आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और क्या खास तैयारियां की गई है, कितने ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग वहां पर उत्सुक है, तमाम तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये दो देशों के बीच के भरोसे को ताकीद करने वाली तस्वीर है। इसी भरोसे और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रूस के दौरे पर हैं। मॉस्को में अब दो पुराने दोस्त मिलेंगे तो दुनिया देखेगी। जब मोदी पुतिन की मुलाकात होगी तो दोस्ती की नई दास्तान लिखी जाएगी। अपने दोस्त के ग्रैंड वेलकम के लिए रूसी राष्ट्रपति ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जिस शहर में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी वहां दिन जितना खूबसूरत होता है, शाम उतनी ही सुहानी होती है। लेकिन शहर से ज्यादा चर्चा मोदी पुतिन की मुलाकात की है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात को कैसे देखते हैं जहां पर आप बस गए हैं? नहीं, देखिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी साइन है कि दो राष्ट्राध्यक्ष, दो मित्र देश एक साथ मिल रहे हैं। ये बहुत दिन बाद एक हो रहा है, करीब 5 साल बाद एक साथ ये दोनों आदमी एक बैठक विजिट के लिए आ रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय भाई और रूसी दोनों जो है इससे बहुत उत्साहित हैं। भारत का झंडा है और रूस का झंडा है। अब ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह जैसे भारतीय जो रूस के हो गए हैं अब हमें नजर आते हैं। तो मुझे बताइए इस भावना को कैसे आप रखेंगे? देखिए, बहुत पुराना स्लोगन हमारा है, रूसी हिंदी भाई भाई, तो उसी का एक सिंबल है ये। एक तरफ पुतिन मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं, तो रूसी लोग भी मोदी की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। मोदी के वेलकम के लिए रूसी महिलाएं भारतीय परिधान में डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। हमको बहुत वेरी ऑस्पिशियस ऐसा प्रिविलेज फील कर रहे हैं आजकल। ये इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर का विजिट का लेके हम बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है। कल्चरल का इवेंट, नॉट ओनली कुचिपुड़ी, सबके स्टाइल्स में सब लोग बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है सब लोगों का, रशियन गर्ल्स को भी, हमको भी, हमारा वर्क दिखाने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजिट में। बहुत खुश है, हमारे पीएम जी यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट है उनकी, तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी की है। हमारे सब रशियन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी मेहनत करते हैं डांस में, और डांस सिखाया उन्होंने। तो हमने अभी शिव स्तुति सिखाई इनको, शिव स्तोत्रम सिखाया इनको, तो उस पर हम लोग मोदी जी के सामने अपने परफॉर्मेंस देंगे। भारत रूस दोस्ती का नया चैप्टर लिखने वाला है, जिस पर दुनिया के कई देशों की नजर है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच दोनों नेता एक बार फिर मिलने वाले हैं। इसे दुनिया की बड़ी मुलाकातों में से एक माना जा रहा है। भारत अकेला देश है जिसने अमेरिका के साथ संबंध गहरे किए, तो रूस का साथ भी नहीं छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में इसके सबूत मिलते हैं। स्विट्जरलैंड पीस समिट में यूक्रेन से युद्ध को लेकर जब रूस की आलोचना हुई तो भारत ने खुद को साझा बयान से अलग किया। युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के रूप में चुना है। अब इसे लेकर कई सवाल उठे हैं। प्रतिबंध अमेरिका से लेकर कई यूरोपीय देशों ने रूस पर लगा रखे हैं, रूस यूक्रेन जंग के चलते। लेकिन भारत ने यह साफ बता दिया है कि वो अपने रिश्ते भी खुद चुनेगा और अपने दोस्त भी खुद चुनेगा, और किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आने वाला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये तीसरे कार्यकाल का पहला दौरा रूस में है। भारत ने देश हित के मुद्दों पर पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं माना। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है जिसमें वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे।
बस इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। हाल ये है कि जब अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल से पूछा गया कि क्या रूस के साथ भारत की साझेदारी को देखते हुए अमेरिका चिंता में है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से गहरे और मजबूत संबंध विकसित करना चाहता है। हम ये जानते हैं कि भारत और रूस के बीच जारी संबंधों से कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं। हम उन क्षेत्रों में भारत रूस की घनिष्ठता को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। अमेरिका और भारत दोनों ही महाशक्तियां हैं, इसके बीच कई क्षेत्रों में तालमेल है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां हमारे विचार और ऐतिहासिक संबंध शायद मेल नहीं खाते हों। उधर ड्रैगन भी मोदी के रूस दौरे से तिलमिलाया हुआ है। सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को ही लग रही है। चीन का कहना है कि भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, भारत से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की बात कर रहा है। इस यात्रा पर पाकिस्तान भी अपनी नजरें जमाए हुए बैठा है। भारत और रूस दोनों ही आतंकी घटनाओं से पीड़ित हैं। ऐसे में इस मुलाकात में रक्षा को लेकर भी कई समझौते होने की उम्मीद है। भारत ने देश हित के मुद्दों पर पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं माना। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है जिसमें वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस मुलाकात पर होने जा रही हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पुतिन मुलाकात यहां पर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर न सिर्फ मॉस्को में उत्साह है, वहीं प्रधानमंत्री जहां पर रुकने वाले हैं, जिस होटल में, वहां पर हमारी सहयोगी सुचरिता मौजूद हैं। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट वहां से भेजी है, आपको देखनी चाहिए। मैं इस वक्त मॉस्को के कार्ल्टन होटल पे मौजूद हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे के समय रहने वाले हैं। कार्ल्टन होटल की आप तस्वीर बाहर से देख लीजिए। रूस का, मॉस्को का एक बड़ा होटल है। प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने से पहले यहां पर जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो लगा दिया गया है। अब जो होटल के अंदर रहने वाले लोग हैं या फिर उनके सिक्योरिटी अमले से जुड़े लोग हैं वो ही अंदर जा पाएंगे। आपको ये भी बताऊं कि कार्ल्टन होटल के अंदर ही कल यानी 9 तारीख को एक बड़ा कम्युनिटी इवेंट है, यानी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो इसी होटल के अंदर कल एक बड़ी परफॉर्मेंस है जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री यहीं पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को आ रहे हैं। 2021 में वो व्लादिवोस्टॉक आए थे, लेकिन 9 साल बाद मॉस्को के दौरे पर प्रधानमंत्री का आना भारत और रूस के रिश्तों के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। उधर फ्रांस की संसदीय चुनाव में उलटफेर की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर जैसे ही खबर सामने आई है अब हलचल भी तेज हो गई है। तो फ्रांस के संसदीय चुनाव को लेकर ये हलचल की खबर है और उलटफेर की खबर है। सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा, जहां तहां आगजनी, सड़कों पर धुआं ही धुआं। ये तस्वीर फ्रांस की है। ऐसा नहीं कि फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, बल्कि संसदीय चुनाव में भारी उलटफेर को देखते हुए पब्लिक भड़क उठी है। एग्जिट पोल में वामपंथी गठबंधन की बढ़त से बवाल मचा हुआ है। दरअसल वामपंथी गठबंधन को सबसे अधिक सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी दूसरे नंबर पर है। वैसे फ्रांस में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में नकाबपोश लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तनाव बढ़ने की आशंका के चलते पूरे देश में 30,000 दंगा विरोधी पुलिस तैनात कर दी गई है। वैसे एनएफपी यानी कि वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन सरकार बनाने की दिशा में सबसे आगे दिख रहा है। 577 सीटों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 289 का है। ऐसे में इस चुनाव में किसकी जीत होगी ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले फ्रांस में हिंसा भड़क उठी है, जिसे काबू करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।